नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने आज तक कई वीडियो देखे होंगे जिनमें आपको बताया है बेकिंग सोडा किडनी के लिए बहुत ही फायदेमंद है और अगर आप एक किडनी रोगी हैं तो ऐसे में बेकिंग सोडा आपकी किडनी को दोबारा से जिंदा कर सकता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेकिंग सोडा के फायदे और नुकसान, यानी दोनों चीजें। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेशेंट फायदे तो देखता है और चीज को कंज्यूम करने लग जाता है और रिजल्ट क्या होता है, उनकी किडनी और ज्यादा खराब होने लग जाती है। सही तरीका नहीं पता होता, अगर कोई चीज लेनी है किस तरीके से लेनी है, वो अपनी मर्जी से किसी भी मात्रा में उसका सेवन करने लगते हैं और रिजल्ट क्या होता है, और खराब। उनके रिपोर्ट्स में और ज्यादा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ आ जाता है, यूरिया लेवल बढ़ा हुआ आ जाता है। तो इन सभी फैक्टर्स पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि किडनी रोगियों को बेकिंग सोडा इतना फायदेमंद क्यों बताया जाता है। अब आप सभी को पता है, जब भी किडनी खराब होती है तो हमारे शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ने लग जाती है। लेकिन हम में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें यह नहीं पता, हमारी किडनी हमारे शरीर से सभी टॉक्सिन्स को तो बाहर निकालती ही है, साथ ही साथ खून के अंदर एसिड के लेवल को भी मेंटेन रखती है। अब आप कहेंगे खून में एसिड कहां से आया भाई, हम कोई ऐसी चीज तो खा नहीं रहे जिससे कि शरीर में एसिड बन जाए। तो इसको इस तरीके से समझिए, जब आप पेशाब करते हैं तो उसके अंदर जब आपका टेस्ट होता है ना, तो उसके अंदर भी एसिड की मात्रा होती है बहुत थोड़ी सी, यानी वो किडनियां ही हैं जो एसिड को आपके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल रही हैं और ये एसिड आपके शरीर में बन रहा है। अब इस एसिड की मात्रा को मेंटेन करने का काम आपकी किडनियां कर रही हैं, लेकिन जब किडनी खराब होने लग जाती है तो ये थोड़ा थोड़ा एसिड आपके शरीर में बढ़ने लग जाता है और जब आपके ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। और बेकिंग सोडा इस एसिड को न्यूट्रल करने का काम करता है, ये एज ए बफर काम करता है। यानी बफर बोले तो जो आपका एसिडिक ब्लड है उसको ये न्यूट्रल कर सकता है, बेस को भी न्यूट्रल कर सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है उस दौरान जब आपके शरीर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन है। साथ ही साथ ये आपकी किडनी की कार्यक्षमता को बनाए रखने में भी मदद करता है। कुछ रिसर्चेस में ये पाया गया है कि बेकिंग सोडा सीकेडी पेशेंट के जो प्रोग्रेस हो रही होती है डिजीज में उसको धीमा कर देता है और डायलिसिस की जरूरत को भी काफी समय तक टाल देता है। तो ऐसे में बेकिंग सोडा आपके लिए फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो मेनली पर्पस है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन से आपको बचा रहा है और जो मांसपेशियों में थकान किडनी पेशेंट महसूस करते हैं उसमें भी ये आपको रिलीफ देखने को मिलता है और पाचन भी सुधर जाता है। जैसे पेट में गैस की शिकायत बनी रहती है, एसिडिटी या अपच की समस्याएं बनी रहती हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इसका सेवन कैसे करना है, तो कई लोग इसका सेवन डायरेक्टली अपना 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेते हैं और उसको पानी के साथ खा लेते हैं। तो इससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि जब आप इसे खाते हैं तो इसका टेस्ट भी बड़ा अजीब सा होता है, कई बार वॉमिटिंग हो जाती है पेशेंट को और दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। जनरली आप देखेंगे आपके जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की मेडिसिन दी जा रही होती है। अगर आपके डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट्स को देखते हुए, यानी अगर आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन में पहुंच गए और वहां पर आपके डॉक्टर ने आपको सोडियम बाइकार्बोनेट की मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करी है, ऐसे में आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह के बाद, वरना फिर आप इसको मेडिसिन के फॉर्म में ही लेंगे तो फायदेमंद ये ज्यादा रहेगा। अगर आप रॉ फॉर्म में लेते हैं तो एक तो उल्टी का खतरा रहता है, दूसरा खतरा मैं आपको बता देता हूं। तो दूसरा खतरा इसका यही है कि इसके अंदर सोडियम की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और पानी रुकने की समस्या बन सकती है, यानी वाटर रिटेंशन क्रिएट हो सकती है किडनी पेशेंट्स में। वहीं इसके टेस्ट की वजह से ये आपकी पाचन समस्या को भी बढ़ा सकता है, आपको उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है और कई बार ये दवा के साथ लेने की वजह से भी शरीर में कई अलग तरीके की रिएक्शंस को प्रोवाइड कर सकता है, जो किडनी रोगियों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए बेकिंग सोडा को बिना डॉक्टर की सलाह के आपको ना लेने की सलाह दी जाती है। अगर आप कई वीडियोस देख रहे हैं, हमने भी वीडियोस में बताया बेकिंग सोडा आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेकिंग सोडा आपके लिए कैसे फायदेमंद है और कैसे ये आपको नुकसान
नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप किसी भी किडनी की समस्या से सफर कर रहे हैं तो भारत होम्योपैथी में मैं आपको बताना चाहूंगा, किडनी की समस्या का बहुत अच्छे से इलाज किया जाता है। भारत होम्योपैथी में 50+ पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं जो आपकी समस्या का हल ढूंढने के लिए मौजूद रहते हैं। तो अगर आपकी किडनी की समस्या बढ़ रही है तो आप भी भारत होम्योपैथी डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी किडनी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जाते जाते आप हमारे एक पेशेंट से मिलिए। हमारे पेशेंट कैसे भारत होम्योपैथी से मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो रहे हैं, चलिए पेशेंट से ही जानते हैं। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज सभी को मैं अपने भारत होम्योपैथी के एक ऐसे पेशेंट से मिलवाना चाहूंगी जिनका क्रिएटिनाइन जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया था तो 20 था, और 1 महीने के रिपोर्ट्स के बाद उनका क्रिएटिनाइन 8 है। तो आमिर जी, स्वागत है आपका भारत होम्योपैथी में। थैंक यू मैडम। कैसा महसूस कर रहे हैं आमिर जी आप? नहीं, अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। जब से आपका संपर्क हुआ, अच्छा फील हो रहा है। आमिर जी, जब आपने हमारा ट्रीटमेंट शुरू किया तब आपकी क्रिएटिनाइन की वैल्यू कितनी थी, और आप हमें बताइए कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? हमको यूट्यूब से पता चला, और एक तो रोहित नाम के पेशेंट थे, उनका ट्रीटमेंट लिए थे, उनसे बातचीत हुई थी मेरा। तो आपने जब हमारे बारे में जाना तो आपको मन में संकोच था कि ट्रीटमेंट शुरू करूं ना करूं, कैसा आपको लगा था उस वक्त? ऑनलाइन से बात करूँ, मेडिसिन मंगाऊं, काम करेगा नहीं करेगा, फिर भी अपना धैर्य, उतना परेशान था मैं कि हर तरह से मुसीबत से घिरा हुआ था। लेकिन फिर भी मैं बोला चलो एक बार ट्राई करके देखेंगे, 1 महीना मेडिसिन यूज करेंगे, फायदा होगा तो मंगाएंगे, फिर 3 महीना का कोर्स है करेंगे, नहीं फायदा हुआ तो बंद कर देंगे, यही सोचा था हमने, और मंगाया मेडिसिन। तो हमको 15 दिन फर्क पड़ गया। बहुत अच्छी बात है। जब आपने ट्रीटमेंट शुरू किया तब आपको क्या-क्या सिम्पटम्स थे, क्या-क्या परेशानियां थी? नींद नहीं आता था, चिड़चिड़ापन आता था, भूख नहीं लगता था, कफ उल्टियां होता था, खाना हजम नहीं होता था। और अब 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, नींद ठीक आ रही है अब आपको? नींद बहुत अच्छा आ रहा है, दिन में भी आ रहा है, रात में भी सो रहा हूँ अच्छा। जब सोता हूँ तो नींद आ जाता है। और उल्टियां तो नहीं लग रही है अब? नहीं, उल्टी नहीं हो रहा, और मौसम भी साफ हो रहा, यूरिनल भी ठीक है, खाना भी खा रहा हूँ, अब सुकून से हूँ। पेशाब भी खुल के आ रहा है? हाँ, नॉर्मल थोड़ा परेशानी है, उतना परेशानी नहीं है। पेशाब में खुल के आता है, पेशाब तो अच्छा ही होता है, जितना पानी पीता हूँ उतना पेशाब भी होता है। और जिस तरीके की डाइट हमने आपको बताई थी, आपने वो डाइट अच्छे से फॉलो की? हाँ, फॉलो किया, अच्छा डाइट फॉलो किया उसी तरह। अच्छा, आपका जो आप ब्लड किट में प्रेशर है, आप जो किट भेजाई है, मेडिसिन का आपका किट ब्लड जो भेजाई है, प्रेशर डाइट कैसा करना, क्या-क्या खाना, क्या-क्या नहीं खाना, वो सब। हाँ मैडम। और ब्लड प्रेशर आपका पहले कैसा था और अभी कैसा है आपका ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। कभी परसों हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हुआ था, उसके बाद नॉर्मल ही रहता है ब्लड प्रेशर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी जो आपने प्रेजेंट रिपोर्ट्स कराई है उसमें आपकी क्रिएटिनाइन की वैल्यू कितनी आई है? 8.9 था। तो अब आपको, जैसे कि आपका क्रिएटिनाइन कम हो रहा है, तो होपफुली अब आपको डायलिसिस की भी नीड नहीं होगी। तो ये सोचकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। डायलिसिस करा रहे हैं तो इतना जल्दी कम नहीं हो रहा था, बहुत स्लो कम हो रहा था। 15 दिन में हमारा 12 पॉइंट कम हुआ है। 15 दिन में? तो आप सभी ने सुना आमिर जी के मुंह से कि 15 दिन में भारत होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उनका 12 क्रिएटिनाइन कम हुआ, 20 से सीधा 8 पे आया। तो आमिर जी बहुत खुश हैं, हाँ। और सबसे अच्छी चीज कि उनका बीपी का कंट्रोल बहुत अच्छा है। उनको जो उल्टियां लगती थी अब वो उल्टियां भी नहीं लगती हैं, और नींद भी बहुत अच्छा आ रहा है, और अब उनको डायलिसिस की भी कोई नीड नहीं है। तो आमिर जी, थैंक यू सो मच। आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी, हमें बहुत अच्छा लगा, और होपफुली धीरे-धीरे करके आपका क्रिएटिनाइन एकदम नॉर्मल आ जाएगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। तो आपने देखा कैसे भारत होम्योपैथी की मेडिसिन की मदद से पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो आप भी ठीक हो सकते हैं और अपनी किडनी को दोबारा से स्वस्थ बना सकते हैं।